ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का जो सिस्टम है वो ऑपरेट और मॉनिटर कैसे किया जाता है। मेल प्लस फीमेल इस ट्रेन को जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। खातून जो है वो ट्रेन ऑपरेटर काम कर रही हैं। हमें सबसे पहले अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। अपने पैसेंजर्स को भी देखते रहते हैं कि हमारे जो पैसेंजर की मूवमेंट है वो ऑल ओके है। मूव करवाना है तो हम अपने मास्टर हैंडल को 0 पोजीशन पे ला के मोड को स्विच करेंगे, ऑन करेंगे। फ्रंट स्टेशन है, फ्रंट स्टेशन पे जाके ऑटोमेटिकली स्टॉप करेगी। स्टेशन तक जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम इंटरवल कहते हैं। ज्यादातर जो है मैक्सिमम 1 किलोमीटर का है। हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लगते हैं। पीछे से ट्रेन आ रही है, इन केस अगर वो दोनों आपस में कोलैप्स कर जाती हैं, कंट्रोल सेंटर से कमांड आ चुकी होती है कि हमने उस स्टेशन पे स्टॉप करना है। जो मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोलिंग होती है वो कैसे की जाती है, इसको ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का बैकबोन भी कहा जा सकता है। टीम्स होती हैं, सबसे स्टेटस लिया जाता है कि ट्रैक क्लियर है। पीक टाइम्स आते हैं हमारे जिसमें हम ट्रेन को मजीद इंक्लूड करते हैं हमारे ट्रैक पे। 6:15 पे पहली ट्रेन देरा गुजरा से और अली टाउन से हमारी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, जो कि ट्रैक की क्लियरेंस के लिए होती है और बाद में पैसेंजर सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं हमारा खान। नाज़रीन, आज मैं और आप ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का सफ़र करेंगे। इस टाइम मैं एक एम्प्टी ट्रेन में मौजूद हूं और यहाँ से आगे जो है वो ड्राइवर कैबिन है। मेरे और मेरे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही एक एक्साइटेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक उस ड्राइवर कैबिन में ना तो मैं गई हूँ ना ही कोई और आम पैसेंजर। तो मैं और आप मिलकर पूरे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का सफ़र भी करेंगे और इसके अलावा साथ साथ ये भी बताएंगे कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का जो सिस्टम है वो ऑपरेट और मॉनिटर कैसे किया जाता है। तो पहले हम जाके ड्राइवर कैबिन का व्यू करेंगे, जानेंगे कि जो ट्रेन है वो चलती कैसे है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं इस टाइम रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर ड्राइवर्स कैबिन भी बना हुआ है जिसमें मेल प्लस फीमेल इस ट्रेन को जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। एक रूट से दूसरे रूट तक ये जो सफ़र है वो बाकायदा यहाँ पर बड़े ही सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ सारे मेजर्स को देखते हुए ट्रेन को जो है वो चलाया जाता है। और यहाँ पर हम आगे भी बढ़ेंगे और जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो ट्रेनर्स आते हैं उनको ट्रेन ऑपरेट कैसे की जाती है वो भी सिखाते हैं और आपको भी दिखाएंगे और मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हमारे साथ। अभी हम आ चुके हैं ड्राइवर्स कैबिन में और यहाँ पर ड्राइवर के अलावा कोई भी आम बंदा नहीं आ सकता, लेकिन मैं आज यहाँ पर आ चुकी हूँ और आज सिर्फ मैं ड्राइवर्स कैबिन ही नहीं बल्कि आपको पूरे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का विजिट करवाऊंगी। ऑपरेट कैसी होती है, मॉनिटर कैसी होती है। ड्राइवर कैबिन में हमारे साथ मिस हिजाब मौजूद है। मिस हिजाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी ये होगी कि वो देखेंगे कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में खातून जो है वो ट्रेन ऑपरेटर काम कर रही हैं, ट्रेन को चला रही हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा सिर्फ मेल ही या ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ट्रेन ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा दीगर जो भी काम है वो मेल्स कर रहे होते हैं। बीइंग अ फीमेल ट्रेन ऑपरेटर, आप इस ट्रेन को कैसे मॉनिटर कर रही हैं? बेसिकली एज अ ट्रेन ऑपरेटर जो है हमें सबसे पहले अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना होता है कि जो हमारे पैसेंजर है वो सेफली ट्रैवल करें। और जब हमने ट्रेन को रन करना है तो हम जो है मेक श्योर करते रहते हैं अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी को बाय लुकिंग एट द PIDs। हम यहाँ से अपने पैसेंजर्स को भी देखते रहते हैं कि हमारे जो पैसेंजर की मूवमेंट है वो ऑल ओके है। अब जो ये ट्रेन है ये अभी हमारे स्टेशन पे रुकी हुई है। अब हमने जो है इसको मूव करवाना है तो हम इसको ऑटोमेटिकली मूव करवाएंगे और जब हमने अपने मूव करवाना है तो हम अपने मास्टर हैंडल को 0 पोजीशन पे ला के मोड को स्विच करेंगे, ऑन करेंगे और ये हमारी जो ट्रेन है इस तरह से ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देगी। ओके। और जब ये मूव करती रहेगी और ये ऑटोमेटिकली ही मूव करेगी और जो हमारे सामने जो फ्रंट स्टेशन है, फ्रंट स्टेशन पे जाके ऑटोमेटिकली स्टॉप करेगी। अच्छा, मुझे बताएं कि एक रूट से दूसरे रूट तक पहुंचने के लिए ट्रेन को कितने सेकंड्स या मिनट लगते हैं? सो बेसिकली ये हमारे इंटरवल्स पर डिपेंड करता है। अभी इंटरवल हमारे पास क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम इंटरवल कहते हैं। अब वो इंटरवल पर डिपेंड करता है। हमारा जो मैक्सिमम इंटरवल है वो मतलब कि ज़्यादातर जो है मैक्सिमम 1 किलोमीटर का है, ठीक है। और एक मतलब कि इसमें जाने के लिए हमें जो है मैक्सिमम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लगते हैं, जिसमें हम एक तो उस स्टेशन पे पहुंच भी जाते हैं और उसके बाद वहाँ से मूव भी कर जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अब हमारा ये है नेक्स्ट स्टेशन आ चुका है। अब इसमें हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमने अपने कंफर्म करनी होती है कि हमारे ये जो यहाँ पे PSs लगे हुए हैं इनकी कोई पैसेंजर लीन ना कर रहा हो, क्योंकि अगर वो लीन कर रहा होगा तो हम अपनी ट्रेन मूव नहीं कर सकते उससे, क्योंकि वो हिट हो सकती है। हमने जो पैसेंजर्स अपनी ट्रेन के अंदर भी मूव करवाने हैं और जो हमारे स्टेशन पे भी होंगे, हमने सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। अब ये हमारी ट्रेन जो है वो ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है अपने ऑटोमेटिक मोड में आके और हमारी ट्रेन डोर्स जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अब ट्रेन डोर्स ओपन होने के बाद हम इस ट्रेन को ब्रेकिंग पे ले आते हैं ताकि ट्रेन हमारे मूव ना करे अनटिल अनलेस कि हम इसे कमांड ना दे दें मूव करने की। ये चीज़ करने के बाद हम अपना प्लेटफॉर्म ऑपरेशन करते हैं बाहर जाके और उसमें देखते हैं कि हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो ऑलरेडी ऑन ऑफ बोर्ड हो चुके हैं या नहीं।
और इसका एट द मेन टाइम हमारे पास एक ड्वेल टाइम होता है कि हमने हर स्टेशन पे मैक्सिमम 10 सेकंड्स के लिए जो अपने ट्रेन डोर्स है वो ओपन रखने ही रखने हैं। बट समटाइम्स पैसेंजर फ्लो की वजह से हमें देखना पड़ता है कि अगर स्टेशन पे ज़्यादा पैसेंजर्स हैं या कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं तो उसके ऊपर भी हमने अपनी चीज़ को देखते हुए अपने पैसेंजर को ऑन ऑफ बोर्ड करके फिर ही डोर क्लोज करने हैं। अब जब हम डोर क्लोज कर देंगे उसके बाद फिर हम अपनी फर्दर कमांड देंगे ट्रेन को मूव करने का, फिर वो ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर एज सच कोई पैसेंजर ट्रेन स्टॉप करने से पहले स्टक हो जाता है कहीं पे, तो जो पीछे से ट्रेन आ रही है इन केस अगर वो दोनों आपस में कोलैप्स कर जाती हैं, जो कि आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो, इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? ओके, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ना सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंश्योर किया गया हुआ है। हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में ये चीज़ है कि अगर हमारी जो ट्रेन है, एक ट्रेन ओवर, जैसे कि ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे मौजूद है बट एक ट्रेन जो है वो इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो वो सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से 30 मीटर्स पे सेफ स्टेशन पे खुद ही ऑटोमेटिकली स्टॉप कर जाएगी। तो वो हमारे कभी ऐसे नहीं हुआ है कि अभी ओवरलैप की हो, या फिर ये होता है कि हमें जो है ना हमारे कंट्रोल सेंटर से कमांड आ चुकी होती है कि हमने उस स्टेशन पे स्टॉप करना है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट स्टेशन पे ऑलरेडी एक ट्रेन मौजूद है, फिर हम वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप करते हैं, वेट करते हैं और देन मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो अपने स्टॉप पर रुक चुकी है। स्टॉप का नाम कोई भी नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हम ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर मौजूद हैं तो हमारा स्टॉप यही है कि हम कुछ ही सेकंड्स में अपना सफ़र तय करके अपने स्टॉप पर भी पहुंच चुके हैं। थैंक यू मिस हिजाब। आगे बढ़ते हैं और जो हम इस टाइम रोलिंग डिपार्टमेंट में मौजूद हैं उसका भी विजिट करते हैं, और जहाँ पर जो ट्रेनर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ट्रेन को ऑपरेट प्लस मॉनिटर प्लस इसको चलाया कैसे जाता है, ये भी उनसे जानेंगे। तो हम अभी आ चुके हैं ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम पूछेंगे कि जो मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोलिंग होती है वो कैसे की जाती है। ट्रेन में तो हम बड़े मज़े से सफ़र कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है, ट्रेन को मॉनिटर कैसे किया जाता है, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये भी हमारे साथ मैनेजर मौजूद होंगे, तफसील उनसे जानेंगे। अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं इसको ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का बैकबोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से सारी ऑपरेटिंग प्लस मॉनिटरिंग हो सकती है। ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की मॉनिटरिंग प्लस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि लोग बड़े मज़े से सफ़र भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि इसके पीछे सारी कहानी क्या है। तफसील से बताएं कि ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन कैसे मॉनिटर और ऑपरेट की जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मॉर्निंग में जब सुबह 6 बजे हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन की जाती है सारे स्टेशन से और ट्रेन से, और हमारी जो ट्रैक पे काम करने वाली टीम्स होती हैं उन सबसे स्टेटस लिया जाता है कि ट्रैक क्लियर है मॉर्निंग ऑपरेशन के लिए। सुबह 6:15 पे पहली ट्रेन देरा गुजरा से और अली टाउन से हमारी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, जो कि ट्रैक की क्लियरेंस के लिए होती है, और बाद में पैसेंजर सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग 6:15 से रात 10 बजे तक हमारा ट्रेन ऑपरेशन चलता है, जिसमें 2 पीक टाइम्स आते हैं हमारे, जिसमें हम ट्रेन को मज़ीद इंक्लूड करते हैं हमारे ट्रैक पे ताकि पैसेंजर सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। आपने कंट्रोल सेंटर देख लिया है, यहाँ पे इसी तरह से स्टाफ 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में ड्यूटी कर रहे होते हैं, ओवरऑल ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, नाइट में मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। सबके टास्क असाइंड हैं, कोई इक्विपमेंट को मॉनिटर कर रहा है, कोई ट्रेन ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहा है। ओवरऑल जितनी भी एमरजेंसीज डे टाइम में हमारे पास आती हैं वो सब यहाँ से डील हो रही होती है। सर टोटल ट्रेन्स कितनी हैं और प्लस स्टेशंस कितने हैं, और दिन से रात ये मॉनिटरिंग का सिस्टम चलता रहता है? अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर ट्रेन इंटरवल में है जिसमें कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो हम रेस्क्यू प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अगर ट्रेन अनेबल टू मूव हो जाती है उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ की बेस पे डिफरेंट हैंडलिंग होती है। ओवरऑल हमारे पास 26 ट्रेन स्टेशंस हैं कॉरिडोर पे, जबकि हमारे पास 27 सेट्स ऑफ ट्रेन्स हैं। पीक टाइम में हम 20 ट्रेन्स मेन लाइन पे रन करते हैं ड्यूरिंग वीकडेज़, और ऑफ पीक में हमारे पास 14 ट्रेन्स होती हैं। जो बाकी ट्रेन्स होती हैं वो या तो मेंटेनेंस पे अवेलेबल होती हैं या फिर एज स्पेयर अवेलेबल होती हैं। जब भी कहीं पे कोई ट्रेन से रिलेटेड इमरजेंसी होती है तो इन लास्ट केस हम रेस्क्यू की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ हम ट्रेन को शफल कर देते हैं मेन लाइन पे हेल्दी ट्रेन के साथ, ताकि पैसेंजर सर्विस पे कोई इफेक्ट ना आए। सर कोई जब ख़ास इवेंट होता है, जैसे अभी 14 अगस्त आ रही है, इसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर में कोई भी खास इवेंट होता है तो उसमें ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को नई बस ट्रेन्स ऐड करती है, या फिर जो 26 ट्रेन्स ऑलरेडी मौजूद हैं उसी को मॉनिटर करती है, वही जो है अपने स्टेशन पर मौजूद होती है? इसका स्केड्यूल हम पहले अप्रूव करवाते हैं बेस्ड ऑन हमारी जो इससे रिलेटेड वर्किंग होती है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्राउड होगा या पैसेंजर मूवमेंट हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग पीएमए से हमें अप्रूवल मिलती है स्केड्यूल की, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेन रन करते हैं।
इन केस अगर किसी भी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ट्रेन रन करनी पड़ती है तो हमारी टीम्स हर टाइम रेडी हैं और वो ट्रेन्स को डिपार्ट करके ऑपरेट करती हैं ताकि पैसेंजर सर्विस चलती रहे। अच्छा सर, पैसेंजर्स की बात करेंगे कि पैसेंजर्स का जो आना जाना होता है, ये इनका कोई पीक लेवल होता है कि इस टाइम जो है पैसेंजर अब ज़्यादा ट्रेन इस्तेमाल कर रहा है, इस टाइम पैसेंजर अब कम ट्रेन इस्तेमाल कर रहा है, कोई इनका टाइम जो है वो मैनेज कैसे करते हैं? जी, इसी तरह से जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास 2 पीक टाइम्स होते हैं डे में। एक मॉर्निंग में 8 से 10 बजे वाला टाइम है, उसमें आपको पता है ऑफिसेज और स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एक्सेट्रा वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं। और इसी तरह से एक हमारे पास होता है 2 बजे से लेके 6 बजे वाले टाइम में। ओवरऑल अगर हम अपने डाटे की बेस पे बात करें तो रात 8 से 9 बजे तक हमारा पीक टाइम चलता है पैसेंजर्स की अकॉर्डिंग, वरना हमारा ऑपरेशन स्केड्यूल 6:30 पे एंड हो जाता है पीक टाइम का, उसके बाद हमारा नॉर्मल चलता है। लेकिन पैसेंजर्स का जो इन एंड आउट है वो चलता रहता है 8-9 बजे तक। आजकल सर सारी जो टेक्नोलॉजी है वो एआई पे बेस्ड हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में अभी तक कितनी एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो चुकी है, या आने वाले सालों में वक्तों में एआई टेक्नोलॉजी का मज़ीद इस कंट्रोल सेंटर में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, जो अभी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। सीबीटीसी सिस्टम ट्रेन ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए, पावर सप्लाई के लिए हम पावर स्काडा के सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम और फैस के लिए फायर अलार्म एंड सप्रेशन सिस्टम अवेलेबल है। जैसे आपने बात की एआई से रिलेटेड, हमारी कंपनी खुद इनकरेज करती है स्टाफ को कि वो क्यूसी प्रोजेक्ट्स के थ्रू एवरी ईयर हमारा एक प्रोग्राम होता है क्यूसी प्रोजेक्ट का, उसमें न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए जिससे इंपोर्ट पे रिलायंस हमारी कम हो स्पेयर पार्ट्स के लिए। इंटरनल जो हमारी मेंटेनेंस है उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, इस पे स्टाफ को अच्छा खासा प्राइज़ मनी भी दी जाती है। जो अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारा हमारा साथ चला और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम भी इस पे काम करें, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में भी इस पे कोई नई चीज़ आएगी। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वर्कर्स बैठे हुए हैं, ये इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन सी सीट जो है वो संभाल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल और मॉनिटर करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ज़रा इन वर्कर्स के बारे में बताएं, कौन क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है? जी, हमारे पास टोटल 4 पोजीशन हैं, जैसे आपने पहले भी देखा है। एक पोजीशन ट्रेन डिस्पैचर की, जैसे आपको मैंने बताया कि ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ट्रेन डिस्पैचर्स देख रहे हैं। इक्विपमेंट डिस्पैचर्स हैं जो पावर सप्लाई को मेक श्योर करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी पर रन कर रही है, तो पावर सप्लाई हर टाइम अवेलेबल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मैनेज करना, सॉर्ट आउट करना कि किस लाइन से किस लाइन को एनर्जाइज करना है, ताकि इन केस एस्को की तरफ से अगर फ्लक्चुएशन या आउटेज होती है उसको डील कर सकें। उसके अलावा ऑन साइट से हमारे पास डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो हमारी मैसेज डिस्पैचर की पोस्ट है जो उसको रिसीव कर रहा होता है। उनका काम होता है कि उन्होंने आगे जो हमारी डेडिकेटेड टीम्स हैं उन टीम्स को असाइन करने हैं वो टास्क के, कौन सा फेलियर कौन सी टीम डील करेगी। उसके बाद हमारे पास एक पोस्ट होती है चीफ डिस्पैचर की, जो कि ड्यूटी इंचार्ज होते हैं, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट के अलग अलग होते हैं। उनका काम होता है जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड डिसीजंस यहाँ से हो रहे होते हैं या ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, उन सारों को उन्होंने डबल कंफर्म करना होता है और इम्प्लीमेंट करवाना होता है। सर मुझे ये बताएंगे, टोटल 26 स्टेशन हैं, इसमें जो रूट है कितने किलोमीटर तक एक ट्रेन जो है वो अपना सफ़र तय करती है? टोटल हमारे पास 26 स्टेशन हैं, जो रूट की लेंथ है वो 25.35 किलोमीटर है, जो रनिंग है स्टेशन 1 to 26। ट्रेन इसी में रन कर रही है पीक टाइम में 5 मिनट 30 सेकंड के हेडवे से, और जो ऑफ पीक टाइम है उसमें 7 मिनट 40 सेकंड के हेडवे से रन कर रही है। अच्छा नवीद साहब, हम देखते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कन्वीनियंट भी है। मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स जो सफ़र करते हैं और उनका जो टाइम है ट्रेन पर सफ़र करने का, वो किस टाइम का होता है? और संडे, क्योंकि लाहौरियों का छुट्टी का दिन होता है तो वो बाहर निकलते हैं, उस टाइम संडे वाले दिन कितनी ट्रेन जो है वो इस्तेमाल होती है? ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स और ऑफिस गोइंग के लिए वो मॉर्निंग पीक हमारे पास होता है 8 से 10, उसमें मोस्टली ट्रैवलिंग इन्हीं लोगों की हो रही होती है जो ऑफिस वगैरह में जा रहे होते हैं या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। इवनिंग में अगर हम देखें तो 1 से 3 बजे के दरमियान स्टूडेंट्स की वापसी हो रही होती है, तो वो टाइम पीक का होता है हमारे पास। उसके बाद नाइट में 8 to 9 जब मार्केट्स क्लोज हो रही होती हैं, तो मार्केट्स में जो लोग गए होते हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की वापसी का टाइम होता है। वैसे ऑफिस गोइंग जो स्टाफ होता है वो 6-7 बजे तक रिटर्न हो जाता है। जो आखिरी पीक हमारे पास आता है वो 8 से 9 के टाइम में आता है, जिसमें हमारे पास बिजनेसमैन या बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉरिडोर है ये मल्टीपल लोकेशंस को कवर कर रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें मार्केट्स भी हैं इंपॉर्टेंट। फिर जैसे आपने कहा कि संडे का दिन लाहौरियों के लिए छुट्टी का दिन है, तो इसी तरह से लोग जो वो फैमिली के साथ निकले होते हैं संडेज़ को या नॉर्मल डेज़ में, शालामार बाग है हमारे पास,
इस तरह की लोकेशंस पे रश होता है हमारे पास। स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है और सिचुएशन वेरी करती है। नवीद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो न्यू कमर्स खासतौर पर स्टूडेंट्स ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में जॉब करने के लिए या फिर इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है उनके लिए? हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं और कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट्स भी हमारे पास काम कर रहे हैं। ओवरऑल हमारे पास इंजीनियर्स, मोस्टली इंजीनियर्स को प्रेफर किया जाता है, लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट में दूसरी एजुकेशन से रिलेटेड लोग भी अप्लाई करते हैं। करंटली हमारा प्रोग्राम चलता है, एवरी ईयर हमारी कंपनी हायर करती है इंटर्न्स को, ग्रेजुएट ट्रेनीज़ को, ताकि उन्हें इस न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा सके ताकि फ्यूचर में उनके काम आ सके। ये था ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।